Hello everyone, welcome back to EdQuest and this exciting hands-on project of LangGraph, which is Cinegraph, a movie recommendation system. आज हम कुछ ट्रूली फन बनाने वाले हैं, एक AI पावर्ड मूवी रिकमेंडर जो सिर्फ रैंडम मूवी सजेस्ट नहीं करेगा बल्कि स्मार्टली रिकमेंड करेगा जॉनर स्टाइल्ड शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस के साथ। मतलब अगर तुम कहते हो सजेस्ट मी अ साइंस फिक्शन मूवी तो सिनेग्राफ तुम्हें एक क्यूरेटेड लिस्ट देगा। हर मूवी के साथ उसकी रेटिंग होगी आउट ऑफ 10 और उसके साथ उसका रिलीज ईयर भी होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, ये सिस्टम हाईलाइट करेगा टॉप रेटेड मूवी को भी और एक वन लाइन कंपैरिजन के साथ। फॉर एग्जांपल इंसेप्शन बीट्स इंटरस्टेलर विद हायर ऑडियंस रेटिंग। सो वो आपको मूवी का नाम भी देगा, रिलीज ईयर भी देगा और एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी देगा। प्लस सिनेग्राफ तुम्हें रेटिंग का ऑथेंटिक सोर्स लिंक भी देगा जहाँ से तुम चेक कर सकते हो कि इस मूवी की रेटिंग्स क्या हैं और कौन सी मूवी बेस्ट है। इस प्रोजेक्ट में हम लैंगग्राफ का यूज़ करेंगे टू बिल्ड एन एजेंटिक वर्कफ्लो, जहाँ एक एजेंट मूवी डेटा फेच करेगा, एनालाइज करेगा और फिर स्ट्रक्चर्ड पर्सनलाइज रिकमेंडेशन जनरेट करेगा। सो गेट रेडी बिकॉज हम थियोरी के साथ एक्शन में जाने वाले हैं। लेट अस जंप स्ट्रेट इनटू द कोड एंड स्टार्ट बिल्डिंग सिनेग्राफ। ऑलराइट गाइस, अब हम आ चुके VS कोड में और ये है सिनेग्राफ का कोड। अब ये काम कैसे करेगा, आप कैसे सेटअप करेंगे इसको और अपने सिस्टम में रन कैसे करेंगे, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। इस रिपोजिटरी का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो लेट्स गो। फर्स्टली इस रिपोजिटरी को क्लोन करने के बाद आप देखेंगे कि इसके अंदर एक फ़ोल्डर है जिसके अंदर आपकी मेन फाइल है ui.py और आपकी pyproject.toml भी है जिसके अंदर आपकी सारी डिपेंडेंसीज मेंशन्ड है अलॉन्ग विद देयर वर्जन्स। तो सबसे पहले हम सारी डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करेंगे ताकि हमारा कोड रनिंग स्टेट में आ पाए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। अब मैं करने जा रहा हूँ एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट बाय यूजिंग पाइथन कमांड python-m venv। अब हम अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करेंगे यूजिंग कमांड venv scripts/activate। तो देख सकते हैं आप कि हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है और एक्टिवेट भी हो चुका है। अब हम करेंगे अपनी सारी डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल यूजिंग pip install pyproject.toml। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो चुकी हैं और हमने इंस्टॉल क्या क्या किया है, हमने मेनली LangChain इंस्टॉल किया क्योंकि हम LangGraph यूज़ कर रहे हैं एंड LangGraph इज़ एन एडवांस्ड फ्रेमवर्क फ्रॉम LangChain। हमने LangChain गूगल जेन AI यूज़ किया क्योंकि हम LLM को भी इंटीग्रेट करेंगे। हमने LangGraph को इंस्टॉल किया अलग से और Streamlit को इंस्टॉल किया एक UI इंटरफेस देने के लिए। और ये है हमारा कोड। तो चलिए समझते हैं पहले एक कोड क्या कर रहा है। इस कोड को समझने से पहले हम समझेंगे एजेंट के बारे में। एक एजेंट एक्चुअली होता क्या है और वो किस तरीके से काम करता है। इस कोर्स में हमने एजेंट के बारे में पढ़ा है, एजेंट और एजेंटिक सिस्टम्स वाली वीडियो में। बट एजेंट एक्चुअली क्या करता है, एक ऐसा पाइथन फंक्शन जो आपके LLM को इंटीग्रेट करे और LLM ये डिसाइड करे कि मुझे रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा टूल यूज़ करना है। अब वो टूल कुछ भी हो सकता है, वो एक डेटाबेस हो सकता है, वो एक रेपोजिटरी हो सकती है, वो एक API हो सकती है, वो एक वेब सर्च API हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सो जब LLM किसी टूल को सर्च करता है टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट, उस प्रोसेस को हम एक एजेंटिक प्रोसेस बोलते हैं। आपके फंक्शन में आप डिफ़ाइन करेंगे कि मैं एक LLM यूज़ कर रहा हूँ और मेरा ये फ़्लो है। फिर आप LLM को बोलेंगे कि दिस इज़ द टूल दैट आई एम प्रोवाइडिंग यू, इस टूल को जाके फेच करो और इसमें से ये डेटा लेकर आओ और इसको इस तरीके से प्रेजेंट करो। तो ये एक पूरा एजेंटिक वर्कफ्लो है। चलिए अब कोड को समझते हैं। हमने स्ट्रीमलेट या फिर जितनी भी डिपेंडेंसीज थी सबको इंपोर्ट किया। हमने एक क्लास बनाई मूवी स्टेट नाम से जिसके अंदर हम ईयर भी लेंगे, मूवी भी लेंगे। तो ये कुछ हमारे वेरिएबल्स हैं जिनको हम इस कोड में यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले हमने फंक्शन बनाया मूवी टूल जिसके अंदर हमने ईयर पास किया, एक काउंट पास किया एज एन इंटीजर और एक जॉनर पास किया। फिर हम यहाँ टूल दे रहे हैं। अब आप देखिए कि इस फंक्शन में आप टूल प्रोवाइड कर रहे हैं। ये टूल
एक वेबसाइट है, एक लिंक है जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ मूवी का डेटा रखा हुआ है कि ये मूवी कब आई थी, इस मूवी का नाम क्या है, जॉनर क्या है, इसमें कौन से एक्टर्स हैं। तो इस टूल को एक्सेस करने के लिए हमने इस फंक्शन में इस टूल को दिया, और आगे चल के जब हम LLM इंटीग्रेट करेंगे, हम LLM को बोलेंगे कि यूजिंग दैट टूल फेच द मूवीज़ दैट आई वांट, जो कि अभी हम देखने वाले हैं। तो आपने ये मूवी का लिंक दिया, आपने ईयर को डिफाइन किया, आपने मूवीज़ फिल्टर कराई यूजिंग अ फॉर लूप, और लास्ट में आपको आपकी सिलेक्टेड मूवीज़ या फिर आपके सिलेक्टेड जॉनर के अकॉर्डिंग मूवीज़ मिल जाएंगी। तो चलिए इस कोड को रन करते हैं। बट रन करने से पहले हमें ये भी देखना होगा कि हमारे नोड्स क्या क्या हैं, हमारी एजेस कैसे कनेक्ट हैं, क्या कोई कंडीशनल एज है, क्योंकि लैंग ग्राफ है तो हमें इन सब बातों को समझ कर ही आगे बढ़ना होगा। तो चलिए समझते हैं अपने स्टेट ग्राफ में एक्सप्लेन किए हुए नोड्स और एजेस को। हमारा पहला नोड है आस्क यूज़र क्वेरी, जिसके अंदर हम यूज़र से एक इनपुट ले रहे हैं। चलिए समझते हैं आस्क यूज़र क्वेरी को। यहाँ पर आप यूज़र से इनपुट ले रहे हैं कि 5 एक्शन मूवीज़ फ्रॉम 2015। इस तरीके से आपने एक इनपुट ले लिया यूज़र से, और उसके बाद फिर आता है सजेस्ट मूवी। सजेस्ट मूवी के अंदर क्या हो रहा है कि आपको मूवी सजेस्ट की जा रही हैं जो कि LLM रिकमेंडेशंस है आफ्टर यूजिंग द टूल। देन देयर इज़ अ शुड कंटिन्यू फंक्शन। अब यहाँ पर आपकी कंडीशनल एज डिफाइन हो रही है। इसके अंदर आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, एंड दिस इज़ हाउ वी आर एडिंग द एजेस। लास्ट में हम इस पूरे प्रोसेस को, एक वर्क फ्लो को एक इंटरफेस देने के लिए स्ट्रीमलेट को यूज़ करते हैं और इंपोर्ट कराते हैं एज ST। इसको हम इसकी पूरी स्टाइलिंग देते हैं, सारी रिक्वायर्ड फंक्शनलिटीज़ देते हैं, ताकि जब हम यूज़र इंटरफेस पर जाएं और वहाँ पर अपने इनपुट्स दें तो हमें एक कैची इंटरफेस मिले जिसको यूज़ करने में थोड़ा अच्छा फील हो, थोड़ा रियल फील हो। तो चलिए इस फाइल को रन करते हैं यूजिंग streamlit run ui.py। मैं यहाँ पर python ui.py क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वी आर यूजिंग streamlit here, तो हमें इसे streamlit से रन कराना पड़ेगा। बट streamlit में रन कराने से पहले हमें इस डायरेक्टरी तक पहुँचना होगा। करंटली हम अपने एक्सटर्नल फोल्डर में हैं, यहाँ से हम इस फाइल तक कैसे पहुँचेंगे, यूजिंग cd। पहले हम इस फोल्डर में आते हैं, फिर हम इसके इंटरनल फोल्डर में आते हैं, और फिर हम रन कराएंगे यूजिंग streamlit। लेट्स गो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सिनेग्राफ अ मूवी रिकमेंडेशन एजेंट मेड यूजिंग LangGraph, पावर्ड बाय LangGraph एंड Gemini AI। तो अब कैसे यूज़ करें हम इसे? चलिए हमारी इंस्ट्रक्शंस भी यहीं पर लिखी हुई हैं। सिलेक्ट एन ईयर, चूज नंबर ऑफ मूवीज़, ऑप्शनली पिक अ जॉनर एंड क्लिक गेट रिकमेंडेशन टू डिस्कवर अमेजिंग फिल्म्स। तो चलिए इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। वी विल सिलेक्ट एन ईयर रैंडमली, सपोज इट इज़ 2011, एंड आई वांट टू हैव 3 नंबर ऑफ मूवीज़ एंड माई जॉनर वुड बी कॉमेडी। सो लेट अस गो टू गेट आर रिकमेंडेशंस। सिनेग्राफ सर्चिंग फॉर अमेजिंग मूवीज़। अब यहाँ बैकएंड में क्या हो रहा है कि जो फंक्शन में आपने एक सोर्स दिया था, एक लिंक दिया था जिसमें 1000 नंबर ऑफ मूवीज़ हैं, तो LLM उस लिंक को यूज़ करेगा। तो जैसे ही मैंने 2011 के लिए कॉमेडी जॉनर में सर्च किया, तो यहाँ पर मेरे पास 3 मूवीज़ आ चुकी हैं, यंग अडल्ट, जॉन इंग्लिश रीबॉर्न, हॉरिबल बॉसेस। सबके जॉनर कॉमेडी है, ईयर भी 2011 है, एंड देयर इज़ ऑल्सो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट इट। और यहाँ पर हमारी रेटिंग्स भी मैंशनड है, और आप यहाँ देख सकते हैं कि LLM ने बताया है कि इनमें से बेस्ट मूवी है हॉरिबल बॉसेस, टॉप रेटेड मूवी ड्यू टू इट्स हाई स्टेक कॉमेडिक प्रीमाइस। और यहाँ पर आपके रेटिंग सोर्स का एक लिंक भी दिवन है, तो आप देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि इसमें इसकी बेस्ट रेटिंग है, और इट वुड बी द बेस्ट मूवी अमंग दीज 3 मूवीज़। अब हम सर्च करते हैं किसी और ईयर के लिए, मे बी 2013, सेम जॉनर, एंड गेट रिकमेंडेशंस। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 2013 एंड देर आर 3 मूवीज़, डिक फिगर्स, अमेरिकन हसल और फुकरे। फुकरे इज़ एन इंडियन मूवी एंड आई थिंक वी हैव सीन इट। सबका जॉनर कॉमेडी है, और देर इज़ अ रेटिंग ऑल्सो। रिकमेंडेशन में बताया गया है, देर इज़ अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट इट,
and the top rated movie would be Dick Figures. And there is also a one line description about it, that why it is best, why does it stand out, और रेटिंग सोर्स का आपके पास लिंक भी है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारी तीनों रिकमेंडेड मूवीज़ यहाँ पर आ गई हैं। चलिए अब देखते हैं हिस्ट्री के बारे में। क्या हमारे पास हिस्ट्री है इन मूवीज़ की? व्यू ऑल मूवीज़। तो इसने हिस्ट्री को स्टोर कर लिया है आपकी पिछली मूवीज़ की, जो हमने 2011 के लिए सर्च किया था। हम क्लियर भी कर सकते हैं इस हिस्ट्री को यहाँ से। सो लेट अस क्लियर द हिस्ट्री। ऑल राइट, जैसे आपने देखा ये था हमारा प्रोजेक्ट यूजिंग लैंग्राफ। अब आप इसी प्रोजेक्ट के अंदर अपनी क्यूरोसिटी, अपनी इमेजिनेशन के साथ बहुत सारा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप में भी मल्टीपल एजेंट्स को आपस में इंटीग्रेट कर सकते हैं और बना सकते हैं एक एडवांस्ड वर्क फ्लो यूजिंग लैंग्राफ एंड एजेंट्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, शेयर करें इसे, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट करें कि आपको बेस्ट पार्ट कौन सा लगा और आप कौन सा एजेंट बनाने वाले हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।